की को शॉर्ट करा और आप यहाँ पर देखोगे ये जो पैनल है, पैनल पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये स्लो मोशन की प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिल रही है। धीरे धीरे हमारा जो पैनल है वो स्टार्ट होता है और यहाँ पर देखोगे जो हमारा नो सिग्नल का मोनो चल रहा है ये बहुत ही स्लो चलता है। यानी हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो में हम देखेंगे हमारे पास यहाँ पर एक इनोलक्स का पैनल है और इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो स्लो मोशन की प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखोगे जो ये पैनल है मेरे पास, यहाँ पर इनोलक्स कंपनी का ये पैनल है और ये जो पैनल है ये 24 इंची के सेट में यहाँ पर लग के आया है। और इसमें सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर प्रॉब्लम दिखाता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सेट को ऑन कर लेंगे और ऑन करने के बाद अभी हम इसमें देखेंगे हमारी जो प्रॉब्लम है वो क्या प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पर हम इसको ऑन कर लेते हैं। इसको ऑन करने के लिए की को शॉर्ट कर लेते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर की को शॉर्ट करा और आप यहाँ पर देखोगे ये जो पैनल है, पैनल पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये स्लो मोशन की प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिल रही है। धीरे धीरे हमारा जो पैनल है वो स्टार्ट होता है और यहाँ पर देखोगे जो हमारा नो सिग्नल का मोनो चल रहा है ये बहुत ही स्लो चलता है। यानी कि एक बार पिक्चर सही चलती है और फिर स्लो हो जाता है। तो यहाँ पर इस पैनल में क्या है कि आपकी स्लो मोशन की प्रॉब्लम आ रही है। और ये अभी मैंने इस टीवी को इसलिए रख रखा क्योंकि इसमें जो लाइटिंग है वो थोड़ी सी कम थी। तो यहाँ पर अभी क्या है, सबसे पहले मैं इसको पैनल को अपने ग्लास पे रखूँगा, फिर मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे चेक करते हैं। तो अभी क्या है, हमने जो पैनल है हमने अभी अपनी टेबल पे रख लिया है और टेबल पे रखने के बाद क्या है कि अभी जो इसमें स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ों को कैसे चेक करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले अभी हम सेट को कर लेते हैं ऑन और ऑन करने के बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें जो वोल्टेज है आपको सभी बेसिक वोल्टेज चेक कर लेनी है। तो मीटर को हम कर लेंगे डीसी रेंज पर सेट और डीसी रेंज पर सेट करने के बाद यहाँ पर आपको पैनल की सभी बेसिक वोल्टेज चेक करनी है। तो जैसा कि अगर आप देखोगे तो यहाँ ये जो पैनल है मेरा ये 5 वोल्ट का पैनल है और यहाँ पर ये डीसी टू डीसी आईसी लगी है और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये टीकॉन आईसी है और यहाँ पर एक हमारी रोम आईसी हमें देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर एक फ्यूज़ लगा है जिसमें मुझे यहाँ पर 5 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रही है। और ये जो 5 वोल्ट की सप्लाई है अगर इसके आउटपुट में चेक करता हूँ तो आउटपुट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मेरे को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है। अब ये वोल्टेज आपकी सबसे पहले जाती है यहाँ पर डीसी टू डीसी आईसी में और ये डीसी टू डीसी आईसी का काम है यहाँ पर सबसे पहले 3.3 वोल्ट बनाना, जो कि इस टीकॉन आईसी के लिए जाते हैं और इस रोम आईसी के लिए जाते हैं। तो देखो अगर इसकी रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे 3.3 वोल्टेज की सप्लाई जो है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है। और अगर इस रोम आईसी टीकॉन आईसी को चेक करता हूँ तो टीकॉन आईसी के लिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 3.3 वोल्टेज इनपुट हो रहे हैं और इस आईसी को एक वोल्टेज और चाहिए जिसको 1.8 वोल्ट होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 1.8 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है। यानी कि जो टीकॉन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है और टीकॉन आईसी की रिक्वायरमेंट पूरी होने के बाद टीकॉन आईसी एक इनेबल सिग्नल देती है, जो कि अगर मैं इस पीएफ पे चेक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे 3.3 वोल्ट की सप्लाई देखने को मिलनी चाहिए, जो कि एक इनेबल सिग्नल है। और ये इनेबल आपका जाता है आपकी इस डीसी टू डीसी आईसी में। जैसे ही इस डीसी टू डीसी आईसी को आपके 3.3 वोल्ट इनेबल मिलते हैं टीकॉन आईसी से, तो ये क्या काम करती है, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर एक बूस्ट वोल्टेज बनाती है जिसको हम बोलते हैं एवीडीडी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो वोल्टेज है हमें यहाँ पर 11 वोल्ट की सप्लाई एवीडीडी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है, क्योंकि ये जो पैनल है हमारा 5 वोल्ट का पैनल है और 5 वोल्ट से अधिक वोल्टेज यानी बूस्ट वोल्टेज वो यहाँ पर एवीडीडी वोल्टेज बनेगी। तो यहाँ पर एवीडीडी की जो वोल्टेज है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमें देखने के लिए मिल रही है। और ये एवीडीडी वोल्टेज बनने के बाद इसमें अलग अलग वोल्टेज बनती है। जैसा कि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक यहाँ पर रेगुलेटर लगा है। इस रेगुलेटर के अगर मैं इनपुट सप्लाई चेक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे 3.3 मिल रही है और अगर आउटपुट चेक करता हूँ तो आउटपुट अगर देखोगे आउटपुट जो है इसकी 3.3 है और यहाँ पर जो इनपुट ले रहा है ये 5 वोल्ट की सप्लाई इनपुट ले रहा है और ये जो आउट कर रहा है यहाँ पर 3.3 वोल्ट आउट कर रहा है। तो यहाँ पर और भी वोल्टेजेस बनते हैं। जैसा कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ अलग अलग पॉइंट्स बने होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देखो, बेसिकली क्या होता है कि ये जो पैनल है इसके पैनल के बैक साइड पे आपको पॉइंट्स, टेस्टिंग पॉइंट मिलते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी कंपोनेंट लगे हैं। तो इस कंपोनेंट पे अगर हम चेक करते हैं तो हमें कुछ कंपोनेंट जो है डायोड लगे हैं जिसको हम टीवीएस डायोड बोलते हैं। और ये डायोड क्या है, आपके कुछ वीजीएच के लिए लगे होते हैं और कुछ वीजीएल के लिए लगे होते हैं। और अगर आपके पैनल में स्लो मोशन की प्रॉब्लम आ रही है तो आपको सबसे पहले यहाँ पर अपने पैनल को बंद कर लेना है और बंद करने के बाद आपको पैनल में सभी
पॉइंट्स पे आपको शॉर्टिंग चेक करनी है। तो सबसे पहले मीटर को रख लेंगे हम बीप रेंज पे, और बीप रेंज पे रखने के बाद आपको सभी पीएफ चेक करने हैं कि क्या किसी पीएफ में कोई शॉर्टिंग तो नहीं है, क्योंकि कई बार जब शॉर्टिंग होती है तो शॉर्टिंग होने की वजह से भी ऐसी प्रॉब्लम हमें देखने के लिए यहाँ मिल सकती है। तो सबसे पहले अभी हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं शॉर्टिंग को। तो आपको यहाँ पर जो भी शॉर्टिंग जब भी आप चेक करते हो तो आपको सारे पीएफ चेक करने हैं, क्योंकि कोई भी जो पीएफ है वो बीप नहीं देने चाहिए। तो यहाँ पर हम सभी को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर कोई भी पीएफ हमें जो है बीप नहीं दे रहा है, यानी ऑलमोस्ट जो इसमें पीएफ है वो कोई भी शॉर्ट नहीं दिखा रहा मुझे, और फिर भी जो प्रॉब्लम है वो स्टिल स्लो मोशन की प्रॉब्लम आ रही है। तो हो सकता है कि जो आपके VGH या VGL के लिए जो डायोड लगे होते हैं वो कई बार ओपन हो जाते हैं या कई बार शॉर्ट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी हमें ऐसी प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हमें डायोड लगे हैं, और ये डायोड आपके जो है ये VGL के लिए डायोड लगा है, और यहाँ पर ये VGH के लिए डायोड लगा है। तो सबसे पहले अभी क्या करेंगे, इनकी वैल्यू चेक करेंगे, और वैल्यू चेक करने के लिए सबसे पहले इसको क्या करना है, मीटर को डायोड रेंज पे रखना है। और डायोड रेंज पे रखने के बाद यहाँ पर अगर हम इसकी वैल्यू चेक करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक साइड से मुझे 900 की कुछ समथिंग वैल्यू दे रहा है, और अगर दूसरी साइड चेक करता हूँ तो यहाँ पर ये वैल्यू मुझे कुछ 1 पॉइंट समथिंग दे रहा है। तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आपकी नहीं मानी जाएगी। जो वैल्यू होती है एक्चुअल में वो 500 समथिंग होती है। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दूसरी साइड से जो मुझे वैल्यू मिल रही है वो 0.524 मिली वैल्यू मिल रही है। तो ये वैल्यू जो है ये वैलिड रहती है, जो कि एक डायोड की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर अगर मैं दूसरी साइड चेक करता हूँ तो यहाँ पर देखोगे दूसरी साइड जो वैल्यू मिल रहा है मुझे यहाँ पर 2 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू मिल रहा है। तो बेसिकली क्या है कि अगर इस डायोड को अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिलनी चाहिए। तो इसको हम प्रॉप को चेंज कर लेते हैं। तो प्रॉप चेंज करने के बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखोगे एक साइड से हमें 600 मिल रही है, और अगर दूसरी साइड से चेक करते हैं तो दूसरी साइड से भी अगर हम चेक कर लेते हैं कि क्या होता क्या है कि ये जो डायोड है ये आपके इसके इंटरनल में 2 डायोड कंबाइन होते हैं। तो यहाँ पर देखोगे ये जो वैल्यू दे रहा है ये डायोड बिल्कुल दोनों साइड से मेरे को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से वैल्यू दे रहा है, लेकिन ये वाला जो डायोड है ये बिल्कुल इसकी वैल्यू में थोड़े से चेंजेस हैं। तो अभी क्या करेंगे, सबसे पहले इस डायोड को हम चेंज करके फिर चेक करते हैं कि क्या कंडीशन हमारे पैनल की रहती है। तो अभी क्या है, अभी हमने यहाँ पर ये डायोड को चेंज कर दिया है, और डायोड चेंज करने के बाद अभी हम इसकी कंडीशन चेक करेंगे कि जो हमारा पैनल है उसकी क्या कंडीशन रहती है। तो सबसे पहले अभी क्या करेंगे, हम यहाँ पर पावर देंगे, और पावर देने के बाद यहाँ पर सेट को ऑन कर लेते हैं, और ऑन करने के बाद चेक करेंगे कि जो हमारी वोल्टेज है वो सभी वोल्टेज बन रही है नहीं बन रही है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको ऑन कर लेते हैं, और ऑन करने के बाद यहाँ पर हम अगर चेक करते हैं तो अभी हम DC वोल्ट पे इसको सेट कर लेते हैं मीटर को। और यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं इसमें अलग अलग वोल्टेज, जैसे कि VGL वोल्टेज अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो हमारी माइनस वोल्टेज है ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारी 7 वोल्टेज बन रही है। और यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर हमें VGH वोल्टेज भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रही है। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जो हमारी पिक्चर है वो भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, जो कि यहाँ पर ये नो सिग्नल का हमारा पॉइंट जा रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों क्या है कि आप भी किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको भी LED LCD रिपेयर ट्रेनिंग कोर्स करना है तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।